भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। वशिष्ठ बाबा से पूछा कि सरयू जी को लेकर आप जा रहे हो, ये मृत्यु लोक में जाकर करेंगी क्या? कहा जितने भी जीव हैं चार स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे चार स्थान पर पाप ना हो। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि हम सबसे ज़्यादा पवित्र हैं, हमने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, समझ लेना पक्का झूठेला है। पक्का झूठ बोल रहा है अगर बोल रहा है कि मैंने पाप नहीं किया। चार स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। दूसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। तीसरा, भोजन बनाते समय, अग्नि प्रकट करते समय, लाइट जलाते समय, हेलोजन जलाया, लाइट जलाया, कुछ भी जलाया, छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें जल के मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। चौथा, पैदल चलकर कहीं गए, अपने पाँव के नीचे ना जाने कौन कौन से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। अब कोई कह दे तुमसे आके कि मैं बहुत बड़ा महाराज और मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण में चार स्थान ऐसे बताए हैं। श्रीमद् भागवत में भी राजा भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में भी ये चार स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर व्यक्ति से पाप होता ही है। अब तुम मुंह हाथ नहीं धोगे क्या? जम के तो बोलो, धोगे ना, कोई जीव तो चाहता है। कपड़े नहीं धोगे क्या? धोगे, जीव तो जाता है। झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? लगाओ। तो यही तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के मन में यही तो प्रश्न अड़ा कि हर व्यक्ति के सिर पर पाप की गठरिया बंधी है, प्रत्येक व्यक्ति पाप की गठरिया को ढो रहा है। और यदि वो भूलवश भी जिन मां सरयू जी को मैं पृथ्वी पर लेकर जा रहा हूं, अगर वो सरयू जी का दर्शन कर लेंगे
ये सरयू माता नदी के रूप में नहीं थी, ये तो स्त्री के रूप में थी। नदी तो बाद में बनी, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे, नदी जब बनी वो पहले तो स्त्री का स्वरूप। मैं इनको लेकर जा रहा हूं, ये कई पापियों के पाप को काट दे, कई भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर आप जन कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, जनमानस के उद्धार के लिए लेकर जा रहे हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, तो ले जाओ इसको, उसमें क्या दिक्कत है? जीव का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है? कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता है, रोज का। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का एक रजिस्टर ऑफिस में आप दर्शन करके आओ कि उसमें कितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम की ओर से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही, कितने बेटे पढ़ रहे हैं। अध्ययन करो। कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो और उनका मंगल विवाह कर कर कुबेरेश्वर धाम से विदा कर दिया जाए, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। फिर हम क्यों कहें कि ये आपका मायका? मायका है तो वहां फर्ज भी तो अदा हो कि वहां पर तुम्हारे लिए कुछ करा। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के, जब मैं कहूँगा आस्था चैनल पर जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका लगे 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप वेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। एक पत्र है, देखो जरा, इस पत्र में प्रश्न लिखा है। अब उस मेरे को शब्द थोड़े से भारी हैं तो पढ़ने में से फिर भी पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम श्री कारभारी हो गया? अच्छा, आप ही ने लिखा है, हम समझे। बेटा प्रणाम। अब तुम ही बोल दो, तुम्हारा नाम क्या? कारभारी आम्बू असुम्बा लुंगे और जादववाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। प्रणाम आपको। आपने एक पत्र में प्रश्न लिखा है कि कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे होते हैं जैसे हमारा कृष्णेश्वर महादेव, जहाँ पर पुरुष अंदर जाते हैं तो ऊपर का कपड़ा, शर्ट बनियान जो पहने होते हैं वो उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों, किस लिए? ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर महादेव कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां। आप जितने भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आए हो, यहाँ आने के बाद तुम में और भोलेनाथ में बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, इसलिए वस्त्र को उतार दिया है। यहाँ बीच में कोई पर्दा ना हो। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पुरुषों के लिए ऐसा भाव? हाँ, क्योंकि माँ जब वस्त्र धारण करती है तो वो माँ उसकी करुणा और उसकी वात्सल्यता का वस्त्र पहनती है। जिस वात्सल्यता के वस्त्र में
उसके हृदय में और शिव के भाव में कोई पर्दा नहीं रहता। इसलिए नारी को वस्त्र का भाव वर्णित, पर पुरुष के लिए ऊपर का वस्त्र उतारना, क्योंकि हृदय से परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई पर्दा। फिर वही बात आ गई, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। बीच में कोई पर्दा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा, इसलिए इस पर्दे का क्या मोल। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं, तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता, यहाँ से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कितना सुंदर, जिस कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो, और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो, इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण, जहाँ की शिला, जहाँ की शिखर आनंद दे। अब बैठो तो थोड़ा, माँ थोड़े बात मत करो, थोड़ा बैठकर। कल हमने प्रयास करा था वहाँ पहुँचकर बाबा से हालचाल जानने का, पर लोग ने हमारा जान लिया, प्रयास किया। वो वाला गीत है ना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगी, तो थोड़ी देर बैठे, बात करें, उसके सामने बैठकर परमात्मा से हृदय की बात हो। मेरा कृष्णेश्वर नाथ, मेरा भोलेनाथ, जहाँ विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाती। अब वो दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से, तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। तुम कृष्णेश्वर नाथ का दर्शन कर कर जा रहे हो। एक एक बिंदु का स्मरण करो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल, दूध, दही, बेलपत्र वो बहकर एक नंदी के मुख से बाहर आता है कुंड की ओर।
कितने प्रेम से लोग चढ़ाते होंगे मंत्र बोलकर, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ना जाने क्या क्या, कितनी कामना लेकर आते होंगे, कितना भाव लेकर आते होंगे। और उसका चढ़ा हुआ जल पीछे कुंड में आता होगा। जब हम उस जल का प्रोक्षण करते होंगे तो लगता है पूरे विश्व में जितनी पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, कुंड है, बावड़ी है, सबका जल हमारे ऊपर आ जाए, सबका जल, और हमें पवित्र कर देगा। वो जल हमें प्राप्त हो। कल हम थोड़ी देर वहां बैठे, स्पर्श किया, उसका आनंद, दर्शन, सुख दिया। और जब हम उस पवित्र स्थल का दर्शन करने के लिए जाएं तो मन से कितने बड़े करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, या जिसके भी पति हो, पर अपने भीतर से ये अहंकार निकाल, अपने भीतर से अहंकार निकालो, तब तुम परमात्मा के पास जाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है। भाव आइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। नैया का तू किनारा। सुरेखा गजानन नालकर, मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं। मैं पाटिल परिवार को, नारखेड़े परिवार को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको ऑनलाइन कथा श्रवण करने का मौका दिया। 20 साल से हम किराए के मकान में रहते थे, हमारा खुद का मकान नहीं था, बहुत परेशानी का जीवन था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तब पशुपति नाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से आज हमारे खुद के मकान में हम बैठे हैं। बाबा को हमें धन्यवाद देने के लिए आए हैं। गुरुदेव, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, वो हताश हो गया था, आज बाबा ने उसकी सरकारी नौकरी भी लगा दी, इसलिए शिव जी को धन्यवाद देंगे। आ जाइए, बेलपत्र लेकर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा हो। देखिए बेटे को जोरदार ताली बजाओ, बेटे का सरकारी जॉब भी लगा और मकान भी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गणिका जैसे मैं नम्रता राहुल जी जाजू, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला, आप ही है। छत्रपति संभाजी की रहने वाली हूँ, नगर की। कथा 5 सालों से सुन रही हूँ गुरुदेव। 3 साल पहले पशुपति व्रत किया तो हमारा बाबा ने मकान बना दिया। 5 साल से मेरे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए। 2 बेटियां थी, एक 12 वर्ष की हो गई, एक 6 साल की हो गई, पर एक कामना थी पुत्र की। पर जिसको भी हमने पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, सब महाराजों ने एक ही बात कही कि तुमको पुत्र का योग नहीं है। बेटा आया है क्या साथ में? लिया लिया, पुत्र का योग नहीं है। आपकी कथा से ऐसा बल मिल गया कि मेरे गर्भ ठहरा,
सबने मना करा कि गर्भस्थ नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पर आपकी कथा में सुना था कि गर्भ अवस्था में शिवजी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। गर्भ अवस्था थी, पूरे 9 महीने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती। सारे महाराजों ने मना करा था कि तुम्हारे यहाँ लड़का नहीं होगा, पर मेरे बाबा को 1 लोटा जल 9 महीने तक चढ़ाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 10 जून 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। एक लाइन गुरुजी हम हमेशा गुनगुनाते हैं मंदिर में, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़े शंभो शंभो बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मेरी लगी परिधीनो बाबा तू मेरे ना बोल, मेरी लगी परिधीनो बधाई बाबा तू मेरे ना बोल, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी है, शंभू शंभू है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पूछा जगत का उद्धार करना है, 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, वो पाप से मुक्त हो जाए, इसलिए मां सरयू जी को बैकुंठ से, आपकी मानस पुत्री है नारायण, इसको पृथ्वी पर भेज दो। ठीक है, ले जाओ। पर सरयू जी का एक नियम है, शिव साधना करने वाले के सम्मुख से सरयू निकल कर नहीं जा सकती, क्योंकि सरयू शंकर की आराधना में लीन रहती, शिव का सम्मान। अगर कोई भगवान शंकर की साधना कर रहा होगा, भगवान शिव की आराधना कर रहा होगा, कोई मृत्यु लोक में भगवान शंकर का तप कर रहा होगा, साधना कर रहा होगा, तो सरयू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शिव साधना के आगे सब शून्य है। एक बात याद रखिए, कितने भी वेद पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ और कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, यदि तुम्हारे मुख पर शंकर का नाम नहीं आया और तुम्हारे कानों में शिव तत्व नहीं आया, तो समझ लेना सब शून्य है, सब शून्य। आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाएं, आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी भी हो, आप कितने बड़े सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया, और तुमने कहा कि मैं इन भगवान को मानता हूँ, मैं उन भगवान को मानता हूँ, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, पर शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करिए, यदि आपने अपनी जिंदगी में शंकर का मंत्र अपने कानों में नहीं श्रवण किया है, मुख पर शिव नाम तुम्हारे नहीं आया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, सब शून्य,
शिव को नहीं जाना ना तुमने, शंकर को नहीं जाना। दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं ना, ये माताएं जितने व्रत करती है, पुरुष जितने व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, आप चाहे शनि महाराज का कर लो, चाहे गुरु महाराज का कर लो, चाहे कोई सा भी व्रत कर लो, कोई ने बता दिया ये व्रत कर लो, सारे व्रतों का पुण्य कम मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत कोई से भी देवता का करो, पर फल तो शंकर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव की आज्ञा होगी, इसने माता जी का व्रत करा है, शंकर की आज्ञा होगी वर दीजिए, फल दीजिए तो मिले। बिना शिव के हम अधूरे हैं, अधूरे। शंकर भगवान के बिना हम अधूरे हैं, हमारे अधूरता है, बिल्कुल अधूरे। तो कोई कह दे मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना प्रखर विद्वान हूँ, मैंने में इतनी विद्वत्ता, मैंने ये वाले पुराण पढ़े, मैंने ये वाले शास्त्र पढ़े, और अगर विद्वान और शास्त्र और पुराण पढ़ के बैठे हैं तो मेरा निवेदन है वो शिव की निंदा कभी ना करें, क्योंकि शंकर के बिना गति नहीं है, शंकर के बिना मति नहीं है, शंकर के बिना सत्य नहीं है, शंकर के बिना सुंदरता नहीं है, और शंकर के बिना शिव स्वयं नहीं, शंकर के बिना मुक्ति नहीं है। शिव मुक्ति के दाता भी है। कोई शंकर का भजन करने वाला बैठा है, कोई शिव की आराधना करने वाला बैठा है, कोई शंकर की उपासना करने वाला बैठा है, कोई भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, शिव नाम मुख पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान के मंत्र के उच्चारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, उसके सामने से तो स्वयं काल को भी सोचना पड़ता है निकलने से पहले। तो भगवान नारायण कह रहे हैं अगर पृथ्वी पर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा तो सरयू आगे नहीं बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, पहले विचार कर लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, सरयू जी को लेकर जा रहे हो, पर कहीं पर यदि शिव की आराधना चल रही होगी, शंकर का तप चल रहा होगा, तो सरयू नहीं बढ़ेगी। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं हो। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप, क्या बोलते हैं हितेश, रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा कब की है? उस समय पे उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है, रोड कौन सा क्लियर है उस समय सर्च कर लिया। पूरब से जाऊं, पश्चिम से जाऊं, उत्तर से जाऊं, दक्षिण से जाऊं, कहाँ से जाऊं? फिर विचार किया और शंभु विचार करा जाने के लिए कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। तब एक मार्ग देखा जिस मार्ग में कोई भी शिव की साधना नहीं कर रहा था, एक मार्ग। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहा मैं सरयू माता को ले जाऊं? हाँ ले जाओ। जनमानस के कल्याण के लिए? हाँ ले जाओ। जगत के उद्धार के लिए? हाँ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। चले सरयू जी ने कहा मैं अपने ब्रह्मा जी से मैं वर लेकर आऊं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करा मां सरयू ने, नारायण भगवान को प्रणाम करा मां सरयू ने, मां लक्ष्मी को नमन किया मां सरयू ने, इंद्रदेव को नमन करती हुई मां सरयू ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के साथ चल दिए। भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ किसको लाए हैं? जम के बोलो, सरयू। चलते 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 जिस मार्ग पर इन्होंने सर्च करा था रोड क्लियर है, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, उसी रोड पे आगे चलते चलते स्वयं
मार्कंडे ऋषि बैठकर तप कर रहे थे और वो भी शंकर जी का ट्रैफिक जाम। मार्कंडे ऋषि तप कर रहे हैं और मार्कंडे ऋषि तप में लीन, शिव नाम में, शंकर के नाम में। श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। मार्कंडे बाबा तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, शिव नाम जप रहे हैं। उनको क्रॉस कौन करे? हमारे यहाँ शिव महापुराण की व्यासपीठ का एक नियम है, सबको याद है वो नियम। जहाँ कथा होती है उसके सामने का जो स्थान होता है वो नंदी का स्थान होता है, जो एकाग्रता में कथा को श्रवण करता है। इसलिए शिव महापुराण का पूजन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम सामने नहीं जाने देते। अगर क्रॉस करना है पीछे से करो, साइड में खड़े हो, आरती करना है साइड में, यहाँ खड़े हो साइड में, बेलपत्र पर सामने नहीं आने देते। वो नंदी का स्थल है। जब शिव की आराधना होती है, एकाग्र चित्ता में कोई डूबा रहता है, उसके सामने से निकला नहीं जाता। निकलते नहीं। मैं नारखेड़े परिवार और पाटिल परिवार को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा हितेश, कि हम 4 दिन से यहाँ पर हैं और 4 दिन से हमारा जो मंत्र हम जिस लिए यहाँ आए हैं साधना के हिसाब से, जप करने के लिए, तप करने के लिए, नारखेड़े परिवार से भी और पाटिल परिवार से भी कोई भी हमारे कक्ष में नहीं आया। यहाँ तक कि हम जिस कक्ष में रहते हैं उसकी गली में भी ये लोग क्रॉस नहीं करा। ये भगवत भजन में ये लोग डूबे हैं। एक साधना। कल हम खुद हितेश से बोले कि वो कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वाले जो हमेशा शिव जी को 1 लोटा जल ज़्यादा चढ़ाते थे कि कृष्णेश्वर में शिव महापुराण की कथा हो जाए, कथा हो जाए, कथा हो जाए, और ये 25 बार सियोर बोल के आए होंगे, गुरुजी कोई ऑनलाइन कथा ही कृष्णेश्वर दे दो, पर करो। मैं कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका भाव इतना शुद्ध है कि वो शिव के प्रति उनका समय प्रतिष्ठा, साधुता या बहुत बहुत शिव कृपा है, शंकर की उदाहरण। आओ जरा इधर आओ, प्रतिष्ठान वाले इधर आओ, जरा इधर आओ, एक जनी आ जाओ, कोई भी आओ, एक माला दो। साधु हाँ, तो तुम भी प्रतिष्ठान में ही हो। हाँ। तुम 2 एक साथ आ जाओ, 2 ही आ जाओ। शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, एक विश्वास। मार्कंडे बाबा के तप साधना में लगे। अब तप साधना वो भी शिव की, शंकर भगवान की। सोचा ही नहीं था, हमने तो पूरा नेट सर्च करा था तो रास्ता क्लियर था, यहां तो कोई तप होना ही नहीं था। बैठे मार्कंडे बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु। ऐसी तप साधना में डूबे हैं मार्कंडे बाबा। सरयू माता चलती चलती बीच मार्ग में रुक गई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा सरयू माँ बढ़ो चलो। सरयू माता कहती हैं यहाँ कोई शंकर का तप कर रहा, शिव की आराधना, यहाँ कोई भगवान देवाधिदेव महादेव का तप कर रहा है। शंकर के तप करने वाले के शरीर की ऊर्जा, उसकी रोमावली की, उसकी जो वायु बहती है उसके शरीर से लगकर उसकी एक बल, एक एनर्जी बल प्रदान करती है। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो ना, शिव की, उसके चरण भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शंकर की आराधना करने वाला कोई शिव भक्त है, कोई भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई शिव भक्त है और आपको सूचना मिल जाए कि वो शिव भक्त यहाँ से निकल कर गया है, बस उसी रास्ते पर 2 क्षण के लिए आप भी पैदल चलना प्रारंभ कर दो, उसकी हवा भी हमारे शरीर को एक आनंद प्रदान करेगी और दुख को मिटा देगी। जो हवा चली है, जो वायु चली है, उसके शरीर से छूकर वो भी हमको एक लाभ देती है, सुख देती है। यहाँ कोई तप कर रहा है शिव जी का। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा मैंने तो देखा कोई तप नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, पता करो। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी गए, सरयू मैया खड़ी की खड़ी रह गई। चले, मालूम पड़ा कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए थे, शंकर का भजन कर रहे थे। तभी सरयू माता ने कहा मैं आगे नहीं जा पाऊंगी जब तक कि मार्कंडे ऋषि तप साधना से नहीं उठ जाते। अब ये तो कितने वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, कितने वर्ष होगा इनको तप करते हुए, कौन जानेगा कैसे उठेंगे ये। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने देखा कि इनको तप करते हुए बहुत समय हो गया पर उठने वाले नहीं है। तब सरयू माता से पूछा माँ अब आप आज्ञा दो कि इनको कौन उठा सकता है। तो सरयू जी ने कहा शंकर के भक्त को शंकर ही उठा सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उठा ले। शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी वायव्य संहिता को पढ़िए कि शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर अगर किसी के घर से कोई रोज जाता है, उस घर के अंदर ना तो कभी टोना होता है, ना कभी टोटका होता है, ना उस घर का बाल बांका होता है। क्यों? क्योंकि वो शंकर का घर होता है, शिव का घर है वो। किसकी सामर्थ्यता है कि कोई कर दे? शंकर की आराधना। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब भी फुर्सत मिला करे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने इस कृष्णेश्वर बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर उनकी गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, जिससे तुम्हारा घर शंकर का घर रहे और उस घर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ कर दे। तो कहा शिव के भक्त को केवल शिव ही उठा सकते हैं, बाकी का कोई नहीं उठा सकता। शंकर भगवान के भक्तों को केवल शंकर भगवान। जब तक भाव ना हो तो भगवान आएगा क्या? कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे
आते रहा करो, भक्तों के घर बिसावरे आते रहा करो। हमारे शैलेंद्र भैया एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं, उसकी एक लाइन सुनेंगे खड़ा कोई नहीं होगा, ठीक है? बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा शंभो उसका भी भोग है डमरू वाले, है शंकर। फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। मेरे बाबा जिस घर के दिए में तेरे नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेरे नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर मेरे बाबा तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा भक्तों का दिल बहला जाना। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। भगवान शिव कृपा कर, करुणा कर, दया कर, तू करुणा सागर है। करुणा सागर। शिव के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, शंकर ही उसको स्थान से उठा सकता।
दिल से प्रार्थना करिए, सब साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। माँ सरयू प्रसंग वर्णन कर रहा है कि माँ सरयू को लेकर चले। कौन उठाए मार्कंडे बाबा को, जो शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर का तप कर रहे हैं। सरयू माता ने कहा शिव के सिवाय इनको कोई नहीं उठा सकता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने शिव जी से प्रार्थना करी, सरयू जा रही है, जब तक तप चलेगा मार्ग काट नहीं सकती सरयू, आप कृपा करो, विनय है, निवेदन है, कहो। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया, वशिष्ठ जी आप जाइए, मैं सरयू जी के लिए मार्ग बनाता हूं। भगवान शंकर ने पार्वती माता को गाय का रूप रखकर भेज दिया और कह दिया कि जाओ इस नील पर्वत पर गौ माता का रूप रखकर तुम घास चरो, जाकर थोड़ा सा भ्रमण करो, मैं शेर का रूप लेकर आऊंगा। भगवान शंकर शेर का, इस मार्कंडे बाबा को उठाना सरल नहीं है, पर शिव साधना में उठेंगे। तुम देखो पार्वती जी गौ माता बनकर गई और गाय का रूप रखकर मां जगत जननी भ्रमण करने लगी नील पर्वत पर, जहां पर बैठकर तप कर रहे थे स्वयं मार्कंडे ऋषि, स्वयं मार्कंडे बाबा जहां तप कर। बोल सरयू माता की। मार्कंडे बाबा जहां बैठकर तप कर रहे थे, गौ माता वहीं पर पार्वती जी गाय बनकर वहां भ्रमण करने लगी। भगवान शंकर शेर बनकर आए और शेर बनकर उन्होंने तेज गर्जना कर दी, धाड़ लगाई एकदम जम के और दौड़े गाय के पास। गाय ने रंभाना प्रारंभ करा, गौ माता ने रंभाना प्रारंभ करा, और गौ माता ने जैसे रंभाना प्रारंभ करा, मार्कंडे बाबा तो तप में लगे हुए थे, साधना में डूबे हुए थे। उनका स्मरण, उनकी चित्तवृत्ति में तुरंत आवाज गई कि कोई गाय के पीछे शेर पड़ गया और वो सिंह गौ माता को खा जाएगा, और मैं यहां तप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, ये ठीक का? उठे मार्कंडे ऋषि, गाय को बचाने के लिए दौड़ पड़े। जो गौ माता को बचाने के लिए दौड़े, गौ माता को बचाने के लिए जैसे ही दौड़े, शंकर भगवान सिंह के रूप में, बाघ के रूप में, गौ माता के पीछे, शंकर भगवान के पीछे मार्कंडे बाबा, और दोनों के बीच में इधर गौ माता, इधर शेर, बीच में मार्कंडे ऋषि खड़े हो गए।
बाघ का रूप रखे हुए जो भगवान शंकर को मार्कंडे बाबा ने देखा, शिव का भक्त शिव जी को पहचान जाता है, शंकर को पहचान ना। कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम पे इतने भक्त आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर का प्रिय भक्त कौन? हमने कहा उसका चेहरा बोल जाता है, चेहरा बोल, उसकी भक्ति कितनी प्रबल है उसका भाव बोलेगा। मार्कंडे ऋषि ने जो शंकर जी को देखा शेर के रूप में, मार्कंडे बाबा बोले मेरे भोलेनाथ मैं तो तप कर रहा था तुम्हें बुलाने के लिए, तुम यहाँ शेर बनकर कब आए? और जो पीछे पलट कर देखा तो जो गौ माता थी वो पार्वती जी थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा ऐसा दर्शन तो कभी किसी को हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। आज मेरे ऊपर इतनी करुणा कैसे कर दी? एकदम मम्मी टॉफी निकाल कर दे दे तो बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाता है। आज बात क्या है? तब समझ में आया कि मम्मी ने टॉफी निकाल के इसलिए दी थी कि बुआ आई है तो दादी के कमरे में बैठे रहना, क्या क्या दादी दे रही है बताते रहे। अब समझ में आया कि टॉफी क्यों दी है, समझ। फिर तो दादी कहती है चल जा मम्मी के पास जा, नहीं जाऊंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो, उन्हीं ने कहा है वहीं बैठे रहना, जब तक बुआ है तब तक वहीं बैठे रहे। तो मार्कंडे जी ने कहा जरूर कोई बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया? आप अगर यहाँ आए हो तो जरूर कोई बात होगी। तो ध्यान लगाया मार्कंडे जी ने कि ये सरयू मेरे तप को लांग कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मेरी तप साधना को तोड़वा दिया सरयू ने। इधर शिव इधर गौ माता दौड़ कर गए सरयू जी के सामने मार्कंडे ऋषि और कह दिया सरयू तूने मेरी तप साधना तोड़वा दी, मैं तो शिव की आराधना कर रहा, श्राप देता हूं तेरे को, अभी तक तो स्त्री के रूप में थी, अब जल के रूप में प्रवाहित हो, जल के रूप में। सरयू जी ने हाथ जोड़कर मार्कंडे बाबा से कहा मैं जल बनने को तैयार हूं, पर कुछ तो वर दीजिए। वर है तेरे को, भगवान नारायण तेरे ही तट पर आएंगे, भगवान शिव भी तेरे ही तट पर आएंगे, स्वयं शंकर भगवान हनुमान बनकर तेरी ही सरयू जल में रमण आनंदित करेंगे, राम जी वहीं खेलेंगे। प्रभु आपने मुझे श्राप तो दिया कि मैंने आपका तप तोड़ दिया, पर आपको खुशी नहीं हुई कि तप भी टूटा तो महादेव ने स्वयं तोड़ा और महादेव का पार्वती के साथ दर्शन हुआ। मार्कंडे जी की आंख में जल भर गया, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं ये भूल गया था कि शिव मेरे सामने थे। शंकर भगवान का तप कर रहा था उनके दर्शन के लिए, अकेले के लिए। यहां तो दोनों के हो गए सरयू तेरे चक्कर में, दोनों, ये बड़ी कृपा हुई। मार्कंडे बाबा ने हाथ जोड़ लिए शंकर जी के, शिव जी आप बाघ का रूप रखकर आए हो, आज से इस नील पर्वत पर आप बागनाथ नाम से पूजे जाओ और विग्रेश्वर महादेव के रूप में आप इस उत्तराखंड की भूमि पर सदा विराजमान रहो। नील पर्वत बोल बागनाथ भगवान की। शिव उस बागनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शंकर के ही गण ने किया। शिव के शिव उस जगह कहते हैं भगवान शंकर का सुंदर भाव आनंदित करने वाली ये पवित्र कथा, मां सरयू के प्रागट्य की कथा, भूमि पर आने की कथा स्कंद पुराण कहती है। जो इसको श्रवण करता है उसके पूर्वज, उसके पितर बिना पिंड दान के ही तर जाते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो पितृ पक्ष में मां सरयू के प्रागट्य की अविरल कथा को श्रवण करता, कितने किस्मत वाले हो आप सब
आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, माँ सरयू के, अभी तक आपने गंगा अवतरण की कथा सुनी थी, आज सरयू अवतरण की कथा सुनिए। आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमने आज सरयू जी का अवतरण श्रवण कर लिया। माँ सरयू का अवतरण, जिसको श्रवण कर कर हमारे पूर्वज तर जाते हैं, पितर तर जाते हैं। समय आया, आगे भगवान शंकर के आनंदमय भाव में सुंदर माँ के सुंदर विग्रह से एक बालक ने उपटन से प्रकट हुए और वो बालक विनायक हुए। द्वार पर खड़े थे, शिव जी का आगमन होता है, रोक दिया, जाने ना दिया, रोका, जाने ना दिया। तब शीश कटा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, मां जगत जननी ने, और हाथी का मस्तक लाया गया और धड़ पर जोड़ा गया। भगवान श्री गणेश जी महाराज शंकर पार्वती के आनंद भाव में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री गणेश जी महाराज का। और सुंदर आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है। बड़े ध्यान देंगे। 17 सितंबर से 21 सितंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। 24 सितंबर से 28 सितंबर तक 2 बजे से 5 बजे, ये जो कथा है 17 तारीख वाली ऑनलाइन, वो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 24 से 28 सितंबर तक नवरात्रि में 5 दिवसीय कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। और जिनको भी ऑनलाइन कथा के यजमान बनना हो या किसी तीर्थ आदि में ऑनलाइन के यजमान पद भाव ग्रहण करना है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। जैसे ये कथा हो रही है, कम लोगों के अंतर्गत ही वैसे उस कथा का आनंद लेंगे। उस नंबर पर संपर्क करेंगे 8821073039। फिर से एक नंबर ध्यान रखें, 8821073039। जिसको ऑनलाइन कथा के यजमान बनना है संपर्क कर सकते हैं और बड़े आनंद के साथ कथा का लाभ लेंगे। आगामी जो कथाएं हैं उसमें जो 12 तारीख से 16 अक्टूबर तक जो कथा शिरडी में है उसका एड्रेस है पिंपरी निर्मल अस्तगांव, शिव तालुका, राहता जिला शिरडी। ये 5 दिवस की कथा का एड्रेस रहेगा और भाव से आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। हर हर। आरती के यजमानों के नाम श्री गोपाल जी सावके बाशिम, श्री विलास जी बानखेड़े यवतमाल, श्री विनोद जी भटकर अकोला, सो सीमा अग्रवाल जालना, सो रजनी प्रमेंद्र ढोले यवतमाल, श्री भास्कर कदम जी शिरडी से। आज के 1 दिवसीय यजमान बने हैं श्री विशाल जी मुंदड़ा, श्री गोविंद जी मुंदड़ा लासूस वाले, जिनको 1 दिवसीय यजमान पद आपने ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमानों के लिए साधुवाद। आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओ